अतुल जी, आपसे पहले बात करेंगे और कॉटन को लेकर ऑफ कोर्स पिछले 2 दिन लगातार हम यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि शायद एक रिकॉर्ड इंपोर्ट यहाँ पर कॉटन में बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कॉटन का जो सेगमेंट है पिछले 2 साल से थोड़ा सा इन्फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, और साथ ही साथ जिस तरह से बुआई का रकबा है, फसल जिस तरह से आ रही है, सभी कुछ जो पैटर्न वाइज है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आया है। दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी खरीद की है, जो 1/3 हम देखते हैं कि CCI ले जाता है। आपने रिसेंटली लेटर भी लिखी है यहाँ पर सरकार को कुछ चेंज करने की मांग की है, आपसे सुनना चाहेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो इम्पोर्ट है लास्ट ईयर 41 लाख बेल हुआ और इस साल करीब 45 लाख बेल्स इम्पोर्ट होने जा रहा है। तो ये पिछले 100 साल में इतना इम्पोर्ट नहीं हुआ है। और ये इम्पोर्ट इसलिए हो रहा है कि जो गवर्नमेंट MSP पे परचेज करती है, तो लास्ट ईयर पूरा साल CCI के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा थे, तो मिलों ने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन सस्ता मिलता था। तो हमारे यहाँ स्टॉक भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे लोकल के जो उद्योग हैं उनको सारों को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे 4000 जिनिंग फैक्ट्रीज में मुश्किल 50 जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही है। तो और जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सबको काम नहीं मिल रहा है MSP की वजह से। तो हमने गवर्नमेंट को 27 अक्टूबर को एक लेटर लिखा और हमने बोला कि ये MSP पे जो आप परचेज करते हो कॉटन, उससे ना तो फार्मर को फायदा होता है, ना किसी को इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि आप MSP की परचेज स्टॉप कर दीजिए और उसके बदले फार्मर को भावांतर योजना में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करिए। क्योंकि अभी जो MP हो रही है 30% परचेज होता है, उसमें 30% फार्मर का माल खरीदा जाता है, उसमें भी हाफ फार्मर को उसका फायदा नहीं होता है। तो 10% 15% फार्मर को MSP का भाव मिल रहा है। उससे बदले अगर डायरेक्ट MSP भी डायरेक्ट ट्रांसफर भी करेंगे तो 60-70% फार्मर, 40-50 लाख फार्मर को उसका फायदा होगा। और जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी चलेगी, स्पिनिंग मिल को पहले के जैसे आइस फ्यूचर पे माल मिलेगा तो उसमें भी जान आएगी, ट्रेडर, ब्रोकर सबको बिजनेस मिलेगा। तो एक हमने बताया था कि ये भावांतर स्कीम लागू कर देनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को भी रिलीफ होगा, फार्मर भी हैप्पी होगा और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। और दूसरा हमने सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट जो CCI जिनिंग करती है तो उसमें 67% सीड तो इमीडिएटली बेच देती है। तो हमने सजेशन दिया कि अगर CCI APMC मार्केट में कपास खरीदती है MSP भाव पे, तो वहीं पे अगर जीनर को ऑक्शन कर देगा और 7-8% लॉस बुक करके जीनर को माल दे देगा तो पूरी इंडस्ट्री ठीक चलेगी। और CCI को, गवर्नमेंट को जो अभी लॉस हो रहा है MSP जिनिंग करने में, उससे आधे लॉस में MSP हो सकता है। तो ये 2 सजेशन हमने गवर्नमेंट को दिए हैं मनीषा जी, जिसपे हमारे को ऐसा लगता है कि इस पे पॉजिटिव व्यू होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि फार्मर तक MSP का फायदा पहुंचे, जो अभी नहीं पहुंच रहा है। जी मनीषा जी। अतुल जी, कब अब क्योंकि आपने सरकार के सामने ये रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पर रख दिया है, अब आगे इसकी क्या बातचीत है आपकी सरकार के साथ, कब तक ये सुनवाई होगी और क्या एक्सपेक्टेड है? जी, हमारे को नेक्स्ट वीक में सब पूरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बुलाया है न्यू दिल्ली, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो हमारा एसोसिएशन जो भी सभी डायरेक्टर मिलके इस पे योग्य निर्णय लेंगे और उस हिसाब से हम गवर्नमेंट से डिस्कशन करेंगे मनीषा जी। अतुल जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए देखी है, और ऑफ कोर्स किस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार एज ऑफ नाउ देखते हैं और भारतीय बाजार कितनी पैरिटी पे हैं? जी देखिए, कल न्यूज आया था कि चाइना का कॉटन का कंजम्पशन कम होने जा रहा है। तो वो न्यूज आने पे आइस फ्यूचर जो है वो 1 से 1.5 सेंट कम होके कल
फर्स्ट टाइम हमने देखा कि लास्ट 2 साल में सबसे लोएस्ट दिसंबर आइस फ्यूचर ने 63 सेंट का भी बॉटम तोड़ दिया और अभी आज भी वो 63 सेंट पे है। तो 63 सेंट लास्ट 2 साल का बॉटम है। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे अभी ब्राजील का और चाइना का क्रॉप बड़ा होने से कॉटन के ऊपर प्रेशर है, आइस फ्यूचर पे भी प्रेशर है मनीषा जी। और वो प्रेशर हमें इंडिया में भी दिख रहा है। जो लास्ट ईयर का एवरेज प्राइस था 55-56,000, वो अभी कॉटन ट्रेड 51 से 52,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर सीसीआई कैसे माल लेती है, कितना माल लेती है, उसके ऊपर हमारा इंडिया का कॉटन मार्केट चलेगा। अगर सीसीआई माल नहीं लेगी तो भाव और भी कम हो सकते हैं और सीसीआई अगर परचेस चालू कर देगी तो रेट यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। मगर इंटरनेशनल मार्केट का बहुत प्रेशर है मनीषा जी मार्केट के ऊपर। क्या लगता है सोने के प्राइसेस अब कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाई शायद इस साल का बन चुका है और भाव एक रेंज में रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। शायद ज्वेलर्स को और सभी जो व्यूवर्स हैं उनको लगता ही है कि अभी जो 4000 का लेवल है वो अभी बेस बन चुका है और उसके नीचे शायद इतना नीचे नहीं जाएगा। तो अभी जो खरीदारी है मार्केट में वो अभी मूवमेंट है, शादी की वजह से बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है और शायद ऐसा ही लगता है कि गोल्ड है अभी 4000 के नीचे तो जा ही नहीं सकता है और ऊपर की साइड अभी और बुलिश लगता है कि और अभी ऊपर जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है और जो भी बाइंग शादी के लिए जो बाइंग करते हैं वो अभी उन्होंने बाइंग अपनी चालू कर दी है। नैनी जी, किस तरह की खरीदारी आता हुआ देखते हैं इस शादियों के सीजन में, क्योंकि जो दिवाली धनतेरस का हफ्ता है और अक्टूबर का महीना है वो शायद काफ़ी अच्छा गया है ज्वेलर्स के लिए, जिस तरह की खबरें सभी तरफ से आई हैं। लेकिन नवंबर शादियों के महीने के तौर पर जाना जाता है जो कि शुरू हो चुकी हैं। किस तरह की बाइंग फिलहाल देख रहे हैं? नहीं, अभी मनीषा जी बाइंग बहुत अच्छी चल रही है पूरे भारतवर्ष में। अभी जो बाइंग है और सभी जो ज्वेलर्स है उसके वहाँ अभी परचेजिंग बहुत अच्छी। जो रिटेलर्स है नवंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का जो महीना कहते हैं वो एनआरआई का भी महीना होता है और क्रिसमस की वजह से भी अभी जो परचेजिंग है वो अभी बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं अभी जो कस्टमर ने अभी देख लिया है कि $4000 के नीचे भाव अभी जाएगा नहीं।